हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। आज बात करते हैं कि हम लोग सब लोग हमारी जिंदगी बदलने के लिए क्या प्रयास करते हैं, और प्रयास करते हैं तो क्या क्या प्रयास करते हैं। तो जब हमारी जिंदगी ट्रांसफॉर्म करने के लिए या बदलने के लिए या सफल करने के लिए या कुछ आगे करने के लिए हम कुछ ना कुछ प्रयास करते हैं, कुछ ना कुछ काम करते हैं, कुछ ना कुछ व्यवसाय करते हैं, सब जगह कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते हैं। लेकिन एक्टिविटी करने के बावजूद भी हमारी जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन क्यों नहीं आता है, हमारी जिंदगी क्यों नहीं बदलती। तो इसके पीछे मैं कहानी के माध्यम से आपको समझाना चाहूंगा। एक कहानी के माध्यम से आपको समझाना चाहूंगा कि क्या होता है कि एक बहुत बड़ा एक तालाब रहता है, एक तालाब जहां पे पानी भरा हुआ होता है। और उस तालाब में नीचे तल में एक कीड़ों का समूह रहता है। वो तालाब के नीचे एक कीड़ों का समूह रहता है, मतलब उनका एक कीड़े, बहुत सारे कीड़े रहते हैं, वो पानी वाले कीड़े। और वो कीड़े हैं, और वहां पे कुछ ऐसी वनस्पतियां या कुछ ऐसे पेड़ पौधे रहते हैं जिनके जरिए वो कीड़े, कहीं ना कहीं एक कीड़ा उस तने को पकड़ के और ऊपर आ सकता है पानी में। तो ऐसे ये प्रक्रिया धीरे धीरे चलती रही, उनकी कहीं ना कहीं ये प्रक्रिया चलती रही। वो कीड़ा हर एक 2-4 दिन 6 दिन बाद एक कीड़ा उस तने को पकड़ के पानी से ऊपर आ जाता था। ऐसे सब लोग कीड़े और जो दूसरे कीड़े थे वो देख रहे थे, और वो समझ रहे थे कि यार हमारे इसमें धीरे धीरे हमारे जो समूह था, हमारा जो ग्रुप था, उसमें से कुछ लोग धीरे धीरे ऊपर जाते जा रहे हैं। और ऊपर जाते हैं, उनका वेट भी करते हैं कि ऊपर जाते हैं, लेकिन वो बहुत दिनों तक वापस नहीं आते या कभी वापस नहीं आते हैं। इनका इसका कारण क्या हो सकता है। तो उन्होंने सब लोगों ने मीटिंग करी, उन्होंने कमेटी बिठाई, मीटिंग करी। और उस मीटिंग में एक जो लीडर था, उस लीडर ने ये डिसाइड किया कि अब मैं एक बार मैं जाता हूं और मैं देखकर वापस आप लोगों के साथ आऊंगा। मैं ऊपर जाता हूं और मैं वापस यहाँ पे आऊंगा, और ऊपर में मालूम चला के आऊंगा कि ऊपर क्या हो रहा है, किस कारण है, क्या कारण है, किस कारण की वजह से जो ऊपर जाते हैं हमारे समूह के लोग वो वापस क्यों नहीं आ पाते। तो उसने ये प्रक्रिया चालू की, और वो भी एक सिरा पकड़ के पेड़ का, जो वनस्पति जो रहते हैं पेड़ छोटे छोटे जो तालाब में, उसके तने को पकड़ के और वो ऊपर चला जाता है। और जब ऊपर जाता है तो पानी में तैरने लगता है। वो पानी में तैरता है, ऐसे धीरे धीरे वो जो पानी था, उस पानी में कुछ कमल के फूल खिले हुए थे, कुछ कमल के पेड़ थे, और पेड़ में वो फूल खिले हुए थे। और वो जो कीड़ा था, वो एक फूल पे जाके बैठ जाता है। और जब एक फूल पे जाके बैठता है तो उसको आनंद आता है, एक सुगंध, एक बाहर आने का, एक सूर्य का प्रकाश, उसको बहुत मजा आता है। उसको ये एक्टिविटी में बहुत मजा आता है। और मजा आने के बाद वो जब धीरे धीरे उसकी एक प्रक्रिया चालू होती है उसके शरीर में ऐसी प्रक्रिया चालू होती है, थोड़ी सी खुजली टाइप, उसको खुजालने का मन करता है। और जैसे ही वो खुजालने का मन करता है, उसको खुजली टाइप चलता है, उस एक्टिविटी होती है, कुछ प्रक्रिया होती है। और धीरे धीरे वो प्रक्रिया से उसमें थोड़े थोड़े जैसे पंख आने चालू हो जाते हैं, उस कीड़े के अंदर धीरे धीरे पंख आने चालू हो जाते हैं। और जब धीरे धीरे उसके अंदर पंख आते हैं और धीरे धीरे जो एक्टिविटी करता है, वो तो थोड़ी सी उड़ने की एक्टिविटी करने लगता है। और जब वो उड़ने लगता है तो उसको और भी बढ़िया आनंद लगता है, कभी पानी पे, कभी फूलों पे, कभी पानी पे, कभी इस डाल पे, कभी उस डाल पे, कभी, मतलब उसको बहुत आनंद रहने लग जाता है। और उस आनंद में वो जो नीचे जो
जो लोगों के समूह, जो उनका कीड़े का समूह था, उन लोगों से एक विचार, एक परामर्श लेकर आया था, तो उन लोगों के बारे में वो भूल जाता है और ये उड़ने लगता है। और फिर कुछ दिनों बाद वो उड़ता है, खेलता है, फूलों पे बैठता है, डालों पे बैठता है, नई नई एक्टिविटी करता है। और जब नई नई एक्टिविटी करता है तो एक दिन उसे याद आता है कि यार, मैं उस कीड़े के समूह में से उन सब लोगों से वादा करके आया था, एक वादा करके आया था कि मैं वापस रिटर्न आपके पास आऊंगा, तो मुझे जाना चाहिए। और जब वो जाने की प्रक्रिया स्टार्ट करता है, तो वो जब उसके पंख आ जाते हैं, तो वो पानी में बार बार प्रयत्न करता है जाने का, बार बार प्रयत्न करता है, लेकिन वो जा नहीं पाता। बार बार वो पानी के अंदर जाने की प्रक्रिया करता है, लेकिन वो बार बार जा नहीं पाता। मतलब दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या सीखा मुझे नहीं मालूम। आपने बहुत सारी चीजें सीखी, मुझे नहीं मालूम। ऐसे हम लोग हमारी जिंदगी में जाने क्या क्या प्रक्रिया करते हैं, जाने हमारी हमारी जो जिंदगी में हम सफलता के लिए, हमारी जिंदगी को चेंज करने के लिए, बदलाव करने के लिए, परिवर्तन करने के लिए क्या क्या काम करते हैं। लेकिन इस कहानी से मुझे 4 मेन मुद्दे इसमें समझ में आए, और इस कहानी से 4 मुद्दे निकल के आते हैं। एक सबसे पहला मुद्दा कि यदि मैं वो प्रयत्न नहीं करता, यदि मैं उस जगह से ऊपर आने का डिसीजन नहीं लेता, पानी के तल में से ऊपर आने का डिसीजन नहीं लेता, तो मैं प्रयास नहीं करता, कहीं ना कहीं मैं प्रयास नहीं करता, वो डिसीजन नहीं लेता और मेरा एक विजन नहीं बनाता, तो मैं कहीं ना कहीं उन कीड़ों के बीच में होता, कहीं ना कहीं मैं वैसी जिंदगी जीता। ऐसे हमारी लाइफ में भी होता है, कहीं ना कहीं हम प्रयत्न करते हैं, हम कहीं ना कहीं एक्टिविटी करते हैं, कहीं ना कहीं हमारा विजन होता है, उसके ऊपर एक्शन लेते हैं, और जब हमारी जिंदगी को हम बदलाव चालू करते हैं, तो इस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन करिए। उसने प्रयास किया, कहीं ना कहीं अगर वो नहीं सोचता, नहीं विचारता, तो कहीं ना कहीं वो वहां रहता, वही कीड़ों के समूह में रहता। और आप दूसरा पॉइंट कि आप चाहकर भी आप इतने सफल बनिए, आप इतने सफल बनिए कि चाहकर भी वापस जो स्थिति आपकी थी, जो परिस्थिति आपकी थी, उसमें आप चाहकर भी ना जा सके, चाहकर भी उस परिस्थिति में ना जा सके। क्या वो कीड़ा जो था, उसकी ऐसी स्थिति बन चुकी थी कि वो चाहता था, उसको याद आया कि मैं जाऊं वहां पे, लेकिन क्या चाहकर भी वो वहां जा पाया? नहीं। क्योंकि आप इतने सक्सेस और कामयाब हो जाते हो ना, तब आप चाहकर भी आपको वो आदतें अच्छी नहीं लगती, क्योंकि आपकी जो आदत है वो परमानेंटली डेवलपमेंट हो जाती है। जो परमानेंटली आपकी आदतें बदल जाएगी, आप सफलता के शिखर पे रहोगे, तो कहीं ना कहीं चाहकर भी आप वहां नहीं जा पाओगे, आपको अनकंफर्टेबल फील होगा। जिस तरीके से आप जिस जगह हो, देखिए वहां अनकंफर्टेबल फील होता है। कहीं ना कहीं हम जहाँ बाहर जाते हैं, किसी सगे संबंधी में, रिश्तेदार में, कहीं भी, तो हमें कुछ अनकंफर्टेबल फील होता है, इसी तरीके से उसको भी अनकंफर्टेबल फील। और तीसरा कि कामयाबी के लिए, कामयाबी के लिए, सफलता के लिए आपको कुछ ना कुछ तो त्यागना पड़ेगा। यदि वो कीड़ा उस चीज को, उस कीड़े का जो था पोजीशन, जो स्थिति थी, जो परिस्थिति थी, जहां पे वो था, उस जगह को यदि वो नहीं त्यागता, तो वो यहां पर नहीं आता। मतलब अभी जहां पे आप हो, उस जगह से आपको इतना लगाव हो जाता है कि आप उसको नहीं छोड़ना चाहते हो, तो आप वहीं रहोगे। लेकिन आपने एक डिसीजन लिया कि मुझे यहां से बदलना है, मुझे यहां से
दूसरे स्टेप के लिए, दूसरे लेवल के लिए जाना है, तो अपने आप को बदलना पड़ेगा। वो डिसीजन जब लेगा, जब उस चीज को छोड़ेगा पहले वाली को, तो कहीं ना कहीं उसको दूसरी चीज मिलेगी। कहीं ना कहीं असफलता को छोड़ेगा तो सफलता मिलेगी। कहीं ना कहीं अपना अनकंफर्ट जोन को छोड़ेगा, कंफर्ट जोन को छोड़ेगा, तभी उसको मतलब पहले लेवल की प्राप्ति के लिए, दूसरे लेवल की प्राप्ति के लिए पहले लेवल को हमेशा छोड़ना पड़ता है। तो उस कीड़े ने भी ये किया। वो बहुत सारे रिलेशन वालों को, बहुत सारे दोस्तों को, ऐसे दोस्तों को भी आपको छोड़ना पड़ सकता है जिसके साथ अभी आप रात दिन रहते हो। क्योंकि देखिए क्या होता है कि कहीं ना कहीं आप बदलना स्टार्ट करोगे तो उन लोगों से ऐसा व्यक्ति जा रहा है जो उनके साथ रहता था, तो वो तो प्रयत्न करेंगे। लेकिन आपकी इच्छा, आपकी बदलने की इच्छा है, तो आपको वहां पे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, ऐसे ही आपको बदलना। और चौथा पॉइंट, कि आप इतने इतने उड़ो या इतने आगे जाओ, इतने आगे जाओ, इतने सफल हो कि कुछ लोग आपको देखते देखते, आपको फॉलो करते हुए, आपकी बातों को फॉलो करते हुए, आपकी हैबिट्स को फॉलो करते हुए, आपकी आदतों को फॉलो करते हुए, आपको जोश जुनून, आपके बोलने की कला, आपके चलने की कला, आपकी सक्सेस, सफलता की स्टोरियां सुन के, आपको फॉलो करके बहुत सारे लोग आपके पीछे पीछे सफल होने के लिए कदम उठाए। दोस्त, ऐसा सफल होना, क्योंकि मुझे ये 4 पॉइंट बहुत बढ़िया इसमें से निकले। और आपको क्या इस कहानी से मिलता है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और थैंक यू सो मच, आपने मुझे सुना उसके लिए दिल से थैंक यू।